नमस्कार। मैं हूं निर्देश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं बीएन परिचर्चा। चलिए हम ऐसे मुद्दे की बात करते हैं आज जो एक चिंता का सबब बना हुआ है, क्योंकि लाखों मध्यम वर्ग के लोग जो होते हैं वो अपना पेट काट करके, मेहनत करके, मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं और उनका एक सपना रहता है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे चल करके हमारे सपनों को साकार करेंगे। लेकिन होता क्या है कि उनके उन सपनों पर पानी फिर जाता है जब हम देखते हैं कि सपना सिर्फ और सिर्फ कारपोरेट घरानों का पूरा हो रहा है। जो मेधावी बच्चे होते हैं, जो किसान के बच्चे होते हैं, गरीब के बच्चे होते हैं, मजदूर के बच्चे होते हैं, उनके सपने कभी साकार नहीं होते हैं। जब पैसों पर प्रतिभा खरीद ली जाती है तो उस परिस्थिति में उन आम बच्चों की मनोस्थिति क्या होती होगी। हम आज एक ऐसी कहानी लेकर के आपके समक्ष आए हैं जो आजकल बहुत चर्चा में है। जी हां, नीट पेपर लीक मामला। ये कहीं ना कहीं सरकार के गले का फांस बनता जा रहा है और ये एक बार नहीं, कई एक बार ऐसा हो चुका है और कई एक बार होने के बाद भी जो एजेंसियां हैं उनकी गलतियां दोहराई जा रही है, वो अपनी गलती को दोहरा रही है। तो सर चलिए, मेरे साथ है मिस्टर भागीरथ प्रजापति। नमस्कार। हम लोग दोनों आपस में चर्चा करेंगे कि कैसे प्रतिभा को दबाया जाता है। तो सर आप तो जान ही रहे हैं कि अभी ये मुद्दा पूरी तरह से गर्म है। तो सर आप इसके बारे में पहला रिएक्शन क्या देना चाहेंगे? नमस्कार साथियों, जैसा कि हमारे साथी निर्देश जी बतलाए कि सर आज दिन प्रतिदिन जो है बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। सर आज प्रतिभा शब्द जो है सिर्फ कहने को रह गई है। सर असली खेला सच पूछा जाए तो यहाँ पर पैसों की चल रही है। सर मतलब यूं कहा जाए कि आज प्रतिभा का कोई कद्र नहीं है और ये बच्चों के साथ जो आंख मिचौनी का खेल चल रहा है सर, यहाँ की सरकार या फिर शिक्षा विभाग, यहाँ सर परीक्षा की बड़ी बड़ी एजेंसियां हो सर, बच्चों के भविष्य के साथ बहुत ही बुरा हो रहा है सर। बहुत ही उसका भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। तो ये आज जो नीट स्कैम का मामला जो सामने आया सर, ये कोई नया स्कैम नहीं है सर जी। इसका जो खेला है, आंख मिचौनी का जो खेला चल रहा है सर, बहुत पुराना है जी। यदि पूछा जाए साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि नीट का एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एक माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए किस कदर मेहनत, अपना घर द्वार, सारा संपत्ति बेचकर अपने बच्चे की प्रिपरेशन में लगा देता है। और जब उसका बच्चा, उसका बेटा या उसकी बेटियां जब एग्जाम लिखने के लिए जाती है और घर परिवार को ये उम्मीद होता है कि हमारा बेटा कुछ बेहतर करेगा, सारे दुख को दूर कर देगा, सारे दुख को दूर कर देगा। लेकिन ठीक तभी एक मामला आता है कि नहीं, पेपर तो ऐसे पहले ही लीक हो चुकी है जी। तो इससे ज्यादा हमारे देश भारत के लिए दुर्भाग्य क्या हो सकती है सर? बिल्कुल। और इस पर सरकार को जो है सोचने की आवश्यकता है। तो साथियों,
नीट एग्जाम की जो स्कैम की जो मामला चल रहा है, इसके टाइमलाइन के बारे में हमारे साथी शिक्षक निर्देश जी थोड़ा बहुत प्रकाश सर थोड़ा डालने का प्रयास कीजिए कि सर इसका स्कैम का जो मामला जो है सर वो कब से और किस तरह से चलती आ रही है सर। देखिए, इससे पहले भी हुआ होगा, हम लोगों ने इससे पहले वाले का शोध नहीं किया है, बट मान के चलिए 2013-15 में वही हालत हुआ। जी हाँ सर। 2018 में वही हालत हुआ। जी हाँ सर। 2021 में वही हालत हुआ। जी हाँ सर। 25 में वही हालत हुआ। 2026 में वही हालत हुआ। जी सर। अब एक चीज बताइए कि जितना भी नियम बनता है, सब स्टूडेंट जानते हैं। नीट का परीक्षा में क्या क्या नियम है सर? कि आप टाइट फिट कपड़ा पहन के नहीं जा सकते हैं। दर्शकों की जानकारी के लिए थोड़ा बताइए। टाइट फिट कपड़ा पहन के नहीं जा सकता है। जी हाँ सर। आप जूता पहन के जा रहा है, जूता खोलना होगा। जी हाँ सर। आप किसी तरह का मतलब टोपी तक नहीं लगा सकते हैं, और यहाँ तक कि आप रंगीन बोतल तक नहीं लेके जा सकते। इतना टाइट है बच्चों। टाइट है। लेकिन सर ये लेकिन टाइट बच्चों पर आप कर रहे हैं। अच्छा, मतलब ये दिखाने के लिए लेकिन जहाँ पे ओरिजिनली टाइट होना चाहिए, जी हाँ, वहां पे कोई टाइट नहीं है आपका। वहां पे खोखला है, पूरा सिस्टम ही खोखला है ना। तो इसमें निश्चित ही सरकार और एनटीए पर सवाल उठता है, और पूरी तरह से 100% उसको जवाब देना चाहिए एनटीए और सरकार को कि हर साल एक बार नहीं देखे थे आप 2021 वाला के साथ 24 वाला मामला में 720 में से 720 नंबर। जी हाँ, 24 वाला स्टूडेंट्स का। हाँ, 720 उसमें, और इवन जो ग्रेस मार्क भी दिया गया था बहुत सारे स्टूडेंट को सर। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने देखिए इस बात को लेकर उस एग्जाम को रद्द नहीं किया गया, बोला कि देखिए इसका जो मामला जो आ रहा है सर उसको कोई ठोस प्रमाण नहीं है और छीट-फूट कहीं जानकारी आ रही है जी। तो छीट-फूट जानकारी को लेकर हम इसको आधार मानकर मैं सारे बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं कर सकता हूँ, और एक नीट का जो एग्जाम हुआ था सर उसको कैंसिल करने से क्या कहते हैं मना कर दिया था सुप्रीम कोर्ट। और एक छोटा सा क्या है, एक इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई थी। हाँ। और जांच पड़ताल करने के लिए बैठाया गया था सर। और आपको पता होगा, पता नहीं लोगों की गिरफ्तारी हुई, अधिक गिरफ्तारी हुई तो आदमी के साथ क्या किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है उसको तो कहने का मतलब जो है उसको पब्लिक पोर्टल पर छपनी चाहिए। ऐसे लोगों की गिरफ्तारी नहीं, सीधे मतलब शूट कर देना चाहिए। शूट कर देना वैसे लोगों को जो इतने स्टूडेंट्स के साथ, इतने विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ करेगा, तो क्या जाने वो जैसे बोलते हैं ना कि बांध जाने मतलब दर्द का हाल, वो हालत हो गया वो सबका। सब गधा लोग 3-3, 30-30 लाख में पता चला जांच में कि 30-30 लाख में प्रश्न पत्र आगे बेचा जा रहा था। एक उस सबका स्ट्रॉन्ग रूम जैसा बना हुआ था, वहां क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जा रहा था। अब बताइए कि जो ओरिजिनली पढ़ रहा है विद्यार्थी, जो बेचारा 2 साल से 4 साल से अपना घर बार छोड़ के और जो पढ़ रहा है वो कहाँ जाएगा? एक बहुत बड़ा सवाल। तो ऐसे लोगों को सिर्फ देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, सिस्टम पर सवाल इसलिए उठ जाता है ना कि होता क्या है कि आदमी पकड़ाया, पकड़ाने के बाद कानूनी प्रोसेस से गुजरा, जी सर, और कानूनी प्रोसेस से गुजरने के बाद 2-3 साल में वो छूट गया। जी हाँ सर। 1 अरब कमाया, जी हाँ सर, है ना, 5-6 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया, है ना, 5-6 करोड़ में केस लेफ्ट का राइट हो जाता है। जी हाँ, रफा दफा हो जा रही है। वो खर्चा कर दिया, खर्चा करने के बाद फिर से वो बाहर निकल के आजादी से घूम रहा है। जी हाँ, तो कमजोरी यहाँ पे हो जाता है ना। अच्छा सर, मतलब इस तरह से आप कह सकते हैं कि जिस तरह आपने बतलाया जी कि एक चोर को जबरदस्ती साधु बनाने का प्रयास किया जाता है। उसका स्वभाव है चोरी करना, और उसको आप जबरदस्ती साधु बना रहे तो कभी संभव नहीं हो सकता। अभी पैसा से कौन चीज नहीं हो सकता है, सो बताइए। आप एक चीज बताइए कि नीट का पेपर लीक हुआ, ठीक है, हम पकड़ा गए, ठीक है, हम 100 करोड़ कमाए, अगले से सेटिंग कर लिया, पीछे वाला जितना है सब मिटाते जाओ, सबूत गवाह। तो 10 करोड़ खर्चा ही कर दिए 100 करोड़ में से, कौन सी बड़ी बात है? 2 साल केस चलेगा, ट्रायल चलेगा, और ज्यादातर जो निकलता है, ज्यादातर जो इसमें छूटते हैं वो किस आधार पर छूटते हैं पता नहीं, पता है कि नहीं?
होता है कि पर्याप्त सबूत ना होने की स्थिति में इन्हें छोड़ा जाता है। इवन सुप्रीम कोर्ट अधिकतर केस में यही होता है। तब आपको क्या लगता है कि पर्याप्त सबूत तो रहने देगा? जाहिर सी बात है कि मान लीजिए कि चोर जो अपना तो ये तो मिटाने का प्रयास करेगा, एकदम निश्चित मिटाने का प्रयास करेगा। और इसी के कारण उनका मन बढ़ता है ना, कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2 साल 3 साल जेल में रहेंगे, है ना, फिर दोबारा रुपया तो कमाएंगे। और इसी के कारण इस तरह की धांधली जहां तहां देखने को मिलती है। जी हाँ सर। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार जो है, जी हाँ सर, क्या अपनी जवाबदेही लेगी और एनटीए को अपना जवाबदेही लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल सर, 110% आप सही कह रहे हैं। देखिए निर्देशक, ये जो एग्जाम स्कैम की जो मामला है सर, सरकार को विशेष रूप से इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और स्टर्न एक्शन मतलब सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है सर। एक सवाल में ये जानना चाह रहे थे निर्देशित, जैसे आप एक छोटा सा एग्जाम दीजिए सर, है ना, जो विद्यालय स्तर पर होती है, और जहां पर आपको पता होगा सर कुछ उसके जो अपना विद्यालय की जो कुछ एक्सपर्ट रहते हैं, वो टीचर क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं और बाद में जो बच्चों से एग्जाम लेते हैं, और आपको पता होगा सर कि बच्चे तक भनक भी नहीं जाता है, इवन तक बाकी जो असिस्टेंट टीचर है उसको जानकारी तक नहीं जाती है। लेकिन सर यदि वो सवाल बच्चों के दिमाग में चला गया सर, या फिर बच्चों तक चला गई जी, तो सबसे बड़ा सवाल उठता है सर कि वो सवाल जो बच्चों तक पहुंची, वो आखिरकार सवाल कैसे गया बच्चों तक। इसका बोलेगा, इसका सिंपल सा फंडा है कि जो क्वेश्चन तैयार कर रहे थे वो जानकारी तो वही साझा किया होगा बच्चों तक, बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो गए हैं। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल आया सर कि एनटीए जो होता है सर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, क्योंकि सर देश का एक मतलब प्रतिष्ठित कर सकते हैं, एक देश का जाना माना हुआ सर क्या एक आयोग है सर जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है। जी। और बकायदा उसमें क्या होती है सर, टीम, है ना, मतलब क्या होता है क्वेश्चन सेटअप का क्या होता है सर, टीम तैयार किया जाता है। जी, ठीक है, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग एक्सपर्ट रहते हैं सर। तो क्या आपको नहीं लग रहा है सर कि जो एक्सपर्ट जिसने क्वेश्चन तैयार किया सर जी, वो आदमी कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन बाकी जो क्या बोलता हूँ, जो क्या बोलता हूँ सेटर है, या फिर सर गैंग सॉल्वर है, या फिर जो एग्जाम के साथ हेरा फेरी करता है सर, कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन है सर। क्या आप इस बात को मान रहे हैं? बिल्कुल सर, इसमें नो डाउट नाम भी आया है सर। हाँ, मैं नाम भी सार्वजनिक कर देता हूँ, धनंजय लोखंडे। जी हाँ सर, जो इसका मास्टरमाइंड माना जा रहा है। जी हाँ सर, है ना, वो कहाँ का था, एनटीए का ही एक्सपर्ट था, क्वेश्चन वगैरह मतलब खुद तैयार करता था। बोलल जाता है कि चोरी कब होता है? चोरी तभी होगा जब आपके अगल बगल वाले चोर से मिले हुए। जी हाँ सर, है ना। तो कहीं ना कहीं एनटीए में ही भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं। अच्छा सर, एक नाम जो है बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है सर, मनीषा वाघमारे जी, जो कि पता चल रहा है सर कि एक बॉटनी का एक्सपर्ट थी, और इसका जो कनेक्शन बाकी सेटर से सर, जो कि एग्जाम सेटअप का काम करवाने का काम करते हैं, इसका सेटअप सुनने में आया सर। तो मनीषा वाघमारे के बारे में कुछ जानते हैं? ये का घर के मैंने छोट साथ साथ वो पूरा खानदान के पास करा दिया, डॉक्टर बना दिया है। जी हाँ सर, है ना। और बेचारन एक को आत्महत्या करने तक का नौबत आ गया, ये सब गधा के चलते। जी हाँ सर, आत्महत्या वाला इशू है यहाँ पर, झारखंड का कोई डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे सुनने में आया कि सुसाइड कर लिया। देखिए, इसमें नाम आया है, शुभम खिरनार हो गया, यश यादव गुरुग्राम, मंगीलाल बिवाल जयपुर, दिनेश बिवाल, है ना, ये सब एक ही परिवार का 2-2, 3-3 वो सदस्य था जी। बहुत सारा चैट लिखा हुआ, चैट में क्या लिखा हुआ है कि डॉक्टर बनना है ना, परीक्षा में बैठाओ, कुछ नहीं जानता था और उसका भी काम तमाम हो गया। सोचिए, मतलब प्रतिभा की कहने का मतलब सर, आपका कहने का मतलब है कि आज प्रतिभा का आपका कोई कदर नहीं है, कोई कदर नहीं। अब सोचिए क्या बोला है, अगर सर्कुलेट नहीं होता, है ना, व्हाट्सएप में भी सर्कुलेट होना था। ताज्जुब लगती है कि ये जो भी क्वेश्चन वगैरह जो मामला आता है सर, टेलीग्राम में बहुत जल्दी मतलब क्या होता है, इसका सर्कुलेट किया जाता है। जी हाँ सर, क्योंकि देखिए टेलीग्राम में बहुत अधिक लोग जुड़े हुए रहते हैं, है ना,
और आपसी संवाद स्थापित करने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म वही है ना। इसलिए क्या होता है कि वो थोड़ा सा सेफ माना जाता है। जैसे व्हाट्सएप में आप मैसेज भेजिएगा ना, उसके बाद जब डिलीट कीजिएगा तो उसमें एवरीवन डिलीट का मार्क आ जाता है। लेकिन आप टेलीग्राम में ये सुविधा नहीं है। अच्छा तो ये चीज भी एक है, एक ये भी फैक्टर है कि वो अपने आप को सुरक्षित लगता है उनको कि यहाँ पे कोई सबूत नहीं बचेगा। अच्छा सर, एक चीज और जैसे बड़ा सवाल रहता है स्टूडेंट्स में, जैसे मान लीजिए कि आप परीक्षा हो जाते हैं, ठीक है जी आप नीट का एग्जाम लिख रहे हैं सर, बिल्कुल। और होता क्या है कि आपको पता चल गया है, बाकी स्टूडेंट्स को पता चल गया कि व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर सर क्या बोलते हैं टेलीग्राम के माध्यम से वो क्वेश्चन क्या हो रहा है सर, सर्कुलेट हो रहा है। हाँ, तो अनटिल अनलेस वो चीज तब तक आप जो है विभाग को या प्रशासन को तब तक नहीं दिखा सकते सर, जब तक वो क्वेश्चन मिल नहीं जाता। हाँ है ना। अच्छा दूसरी बात क्या है सर, डर भी है। डर लोगों स्टूडेंट्स में ये रहता है क्योंकि नियम और कायदे सर, आप जैसा कि आपने बताया कि नियम और कायदे सर सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट्स के लिए बना आप नहीं देखते हैं सर। लेकिन वही जो फ्रॉड कर रहा है वो सबसे बड़ी ताजु वाली ये बात है सर कि 1 महीना 2 महीना 4 महीना 1 साल में तुरंत वो कैसे निकल जाता है। वही सर एक स्टूडेंट अगर दोषी पाया जाता है तो उसका जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। आप एक चीज जानते हैं सर कि इंडिया में और एक कमी क्या है जी सर, कि कहीं ना कहीं 80% अधिकारी जो होता है जी सर, उनसे आम आदमी बात करने की हिम्मत नहीं कर पाता। जी हाँ सर, ये बिल्कुल जो है कड़वा सकते हैं। उसको ऐसा लगता है जैसे मैं मेरा जो मुलाकात है कहीं शेर से होने जाएगा। हाँ। एक टाइगर जैसे मान लीजिए खूंखार जानवर है, आप जान रहे हैं उसका नाम मात्र से आपके अंदर जो क्या बोलते हैं कि दिल दहल जाता है, उस तरह से आने वाला अधिकारी और शायद वो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पब्लिक सर्वेंट जी हमारा एक नौकर है और हमारी सुविधा के लिए जो है हम पब्लिक की सुविधा के लिए उसको डिप्यूट किया गया। तो आप एक चीज बताइए कि बेचारा कौन बच्चा हिम्मत करने के लिए जाएगा जी हाँ सर कि हम किसी अधिकारी को जाके शिकायत करें। जी हाँ सर, है ना। जब ये ज्यादा स्प्रीड हो गया व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, है ना, टेलीग्राम के माध्यम से जब ये बातें स्पष्ट हो गई, वो ज्यादा स्प्रीड होने लगा क्वेश्चन पेपर, है ना, तो उस परिस्थिति में लोगों ने शिकायत किया और ये वायरल हुआ, है ना। अन्यथा अगर आप देखते कि ये भी दब जाता, अगर इतना ज्यादा क्वेश्चन वायरल नहीं होता तो ये भी दब जाता और फिर खत्म हो जाता। जो जिन विद्यार्थियों ने पैसे खर्च किए हैं उन विद्यार्थियों का हो जाता, जो पैसा खर्च नहीं किया उन विद्यार्थियों का नहीं होता, है ना। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इसको हल्के में लेना हम लोगों की बहुत बड़ी गलती होगी। हमारे भारत के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या निर्देश आपको नहीं लग रहा है जिस तरह से वर्तमान परिदृश्य आप देख रहे हैं सर, वर्तमान व्यवस्था देख रहे हैं सर, कि हमारे बच्चों के देखिए सर बुलाया जाता है कि चाइल्ड इज द फ्यूचर ऑफ द नेशन। बच्चे जो है राष्ट्र का भविष्य राइट। और हर एक माँ बाप हर एक परिवार सर, खैर छोड़िए जो कॉर्पोरेट घराने के एक गरीब से गरीब व्यक्ति को उठाइए सर, आपको पता होगा कि जमीन गिरवी रखकर अपने बच्चे पढ़ाता है। हाँ, है ना। हाँ, अब इस बात को भली बात ही जान रहे हैं, हम कई अभिभावक से मिले हैं सर। जी हाँ सर, नीट का प्रिपरेशन करवाता है, वो भी हो सर, बोलता है सर हाँ मतलब इस तरह की स्थिति हो गई है हमारी कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, लगता है बीच में छोड़ना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा। कर्ज पर कर्ज लेते जा रहे हैं और बेटी को दे रहे हैं, बेटा को दे रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल निर्देश जी, उन बेशर्मों को शर्म नहीं आता है जो पेपर को लीक करवाता है। जी हाँ सर। अच्छा सर, अब ऐसी हालत और परिस्थिति में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है सर, और गार्जियन के भी मानस प्रकरण में आ रहा है कि क्या हम बच्चे को जो प्रिपरेशन में जो पैसा हम खर्च करवा रहे हैं सर, जी 2 लाख 10 लाख 15 20 लाख जो कर रहे हैं, अब वो गार्जियन के दिमाग में ये चल रहा होगा सर कि हम बच्चे को क्यों पढ़ाएं, नाम मात्र का उसका डिग्री ले लेते हैं। हाँ। और पैसा से ही यदि जॉब खरीदी जा रही है तो पैसा को क्यों ना हम मतलब पैसा जमा करते जाएं, और जब जॉब लेने की बारी आएगी तो कोई सेटर से करवा कर पैसा देकर क्यों ना जॉब खरीदी जाए सर। यही तो क्या लग रहा है इसमें से? इसमें सर जानते हैं ये जो 2-4 वो कोचिंग माफिया है ना, 2-4 नहीं सर, अच्छा खासा कोचिंग माफिया, और जो बड़े बड़े ये जो कोचिंग माफिया जो है
उन लोगों ने भारत की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया। सर, मतलब एक बाजार बना चुका है। कई कोचिंग वाले तो ऐसा बोल देता है कि मैं जो बोलूंगा वही क्वेश्चन पूछेगा। जी हाँ सर। और सबसे बड़ा सवाल है वो भगवान है, वो भगवान है। आप बताइए, यदि मान लिए कोई कोचिंग संस्थान वाले बोला कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही क्वेश्चन आ रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका एजेंसी कनेक्शन है सर। हालांकि वो स्पष्ट नहीं बोल रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली यदि देखा जाए तो उसका कनेक्शन है। जबकि आपको बता रहा हूँ निर्देशी, जैसे होता है क्या है कि कोई भी एजेंसी। एक मिनट रुकिएगा। हाँ सर। जिस समय वो बोला था, जी हाँ सर, जिस समय बोला उसी समय उसको पकड़ता। उसने बोला तुम कैसे जानते हो? तुम कैसे जानते हो यही क्वेश्चन आ रहा है? परीक्षा के पहले कैसे बोला? कैसे बोला? क्या बोलने का अधिकार है तुम्हारा? जी कि हम जो चाहेंगे वही क्वेश्चन पूछेगा। उसका वीडियो क्लिप्स को जो है खंगालनी चाहिए, और जो सक्षम पदाधिकारी है ना, उस पर संज्ञान लेनी चाहिए। आपको बता रहा हूँ। अरे मैं तो कह रहा हूँ सर, उस सबको पकड़ के और फांसी देना चाहिए। जी हाँ, वैसे लोगों को। जी हाँ सर। अच्छा सर, जैसे बोल रहे थे निर्देशी, अब ऐसे में क्या है सर कि जो हमारे देश के जो छात्रगण हैं, हमारे जो युवा छात्र हैं सर, बहुत ज्यादा हतोत्साहित है और बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं सर। और इवन मैंने एक दो केसेस भी सुना कि वो सुसाइड भी कर लिया सर। तो ऐसे वक्त में सरकार और जो सक्षम पदाधिकारी है सर, उनको क्या स्टेप्स लेने की आवश्यकता है? और ऐसे वक्त में, ऐसी परिस्थिति में जब सब कुछ देख रहे हैं सर, छात्रों के साथ विपरीत हो रहा है सर। जी, सब कुछ उल्टा हो रहा है सर। देख रहे होंगे कि उसके साथ आज कोई भी खड़ा नहीं, कोई खड़ा नहीं। आज छात्र को लग रहा है कि हम जाए तो जाए कहाँ? जी, एक बोला जाता है कि देखिए सर, बोला जाता है कि यदि कुछ भी नजर नहीं आ रहा तो गॉड हमारा मतलब क्या कि दुख की घड़ी में खड़ा है, और वो गॉड हमारा सुप्रीम कोर्ट है सर। हाँ। और यदि आप सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं निर्देशी, तो वहां पर भी मामला को रफा दफा कर दिया जा रहा है सर। तो ऐसी हालात और परिस्थिति में आखिर छात्र कहाँ जाए सर, एक बहुत बड़ा सवाल है सर। तो क्या इस विषय पर सरकार से कुछ आपका डिमांड है सर? और बच्चे अपने आप को कैसे मोटिवेट रखे सर, अपने को खुद एनर्जाइज कैसे कर सके सर, और अपनी तैयारी को कैसे बूस्ट अप कर सके सर, इस विषय में थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करें। मैं इसमें सरकार से यही मांग करता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं 100% सरकार की और एजेंसी की गलती है ना। इसमें कहीं से कोई मतलब माइनस प्लस की कोई बात ही नहीं है। सरकार को एकदम 100% जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हाँ गलती हुई है। एनटीए को 100% जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हाँ हमसे गलती हुई है। और आप टाल मटोल वाला जो सिस्टम अपना रहे हैं कि हम री एग्जाम करवा देंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात है, आप सीबीआई को सौंपिए सर। सीबीआई भी तो वही कर रहा है ना। आप जिस सीबीआई का बार बार आप क्या कर रहे हैं सर, गुहार लगा रहे हैं, आपको पता होगा सीबीआई बहुत सारे ऐसे केसेस भी है सर जी, जो कि 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, लोग पैसा क्या कर रहे हैं, जो सरकारी जॉब कर रहे हैं सर, पैसे भर लिए, आज तक यकीन नहीं कीजिएगा सर, सीबीआई कुछ भी नहीं कर पाया। मैं तो क्या कहिए सीबीआई, मैं क्या कह रहा हूँ कि सीबीआई पकड़ के निकाले और उस पर ऐसी कार्रवाई हो जो कि एक एग्जाम्पल बन जाए, और भविष्य में कोई पेपर लीक करने के पहले 1000 बार सोचे कि पेपर लीक करने का अंजाम जो होता है वो बहुत बुरा होता है। उसकी पूरी संपत्ति को कुर्क कर लिया जाए। उसके खानदान में अगर कोई भी नौकरी में है उसको बर्खास्त किया जाए। सर वो बुलडोजर वालों में जी बिल्कुल, प्रॉपर्टी को जो पूरी मतलब तहस नहस कर दिया जाए। जब आप एक चीज जानिए कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो हमारे देश का फाउंडेशन है कि नहीं? जी, उसके लाइफ को बर्बाद करना है कि नहीं करना? जी हाँ सर। तो वो बर्बाद रहेगा, आप आबाद रहिएगा। जेल में भी मिजाज से आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। जी हाँ, तो बताइए वैसे काम नहीं चलेगा। एकदम ऐसे लोगों का मतलब एनकाउंटर ही होना चाहिए। बिल्कुल सर। ये जो आप बोले इनकाउंटर सर, ये हमको थोड़ा अच्छा लग रहा है सर। बिल्कुल, क्योंकि ये अब हमको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो सर, इसे थोड़ा कहीं ना कहीं सर जिस तरह का जजमेंट आते चला जा रहा है सर, और हर बार बच्चे निराश होने लग रहे हैं सर। अब मेरे ख्याल से लगता है कि जिस तरह से क्रिमिनल को ऑन स्पॉट जो इनकाउंटर की जो व्यवस्था है, मेरे ख्याल से अब यही होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, है ना? क्योंकि देख रहे हैं यही ना होता आ रहा है। अब क्या कर लिए? 2013-15 में हुआ, 21 में हुआ, 25 में हुआ, 26 में हुआ, बोलते आ रहा है। कौन कहाँ डर बैठा हुआ है? जिस सीबीआई का आप जिक्र कर रहे हैं सर,
वो तो लोग सीबीआई को क्या बोलते हैं, ताक पर रख रहे हो। सीबीआई 2013-15 में भी था, कहाँ गया फिर? सुप्रीम कोर्ट 2013-15 में भी था, 2021 में भी था, जी हाँ सर। 2025 में भी था, 2026 में भी है। आखिर सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट का डर क्यों नहीं उन अपराधियों में? ये चीज बताइए। अगर डर रहता तो आज ये काम होता क्या? नहीं होता सर। अब क्यों नहीं डर बनाने पा रहे हैं? हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाने का हमारा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी होने के नाते ये हमारी पीड़ा है। हम लोग भी तो क्या बोलते हैं, छात्र से हम लोग सर एजुकेटर्स बने हुए। बिल्कुल, हमारे साथ भी तो दर्द है। हाँ। दूसरी बात, हम भी तो बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हैं और उस पीड़ा को बयां करना ये हमारा अधिकार है। ठीक है ना, हमारा फंडामेंटल राइट टू स्पीच है सर, क्यों नहीं बोल सकते? अच्छा सर, ऐसे में स्टूडेंट्स को आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर? बहुत ज्यादा हताश हैं, बहुत ज्यादा बिखरे हुए हैं, यहाँ तक सुसाइड करने का कगार पर आ गए। वैसे स्टूडेंट्स को मैं सलाह दूंगा कि अच्छे के साथ अच्छा ही होता है जी। आपका मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगा, आप मेहनत करते रहें। और निश्चित ही बोला गया है कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप अपने कर्म में लगे रहिए, हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, आप धैर्य बनाए रखें। हालांकि धैर्य की परीक्षा भी है आपकी, ये आपके पैशंस की भी परीक्षा है ना? तो जैसे सोना जो होता है वो आभूषण तभी बन सकता है जब वो पूरी तरह से गर्म हो जाए, तब तक वो सोना जितना तक वो तपेगा। उसी तरह से आपको इससे घबराना नहीं है, आप हमेशा लगे रहिए अपने काम में और काम को बीच में आप ना छोड़े। हतोत्साहित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सवाल था थोड़ा बहुत हमको लास्ट में, जिस तरह का स्कैम है, जिस तरह के मामले आ रही है सर, तो क्यों ना एक स्टूडेंट यूनियन सर, क्यों ना ऐसी हालात और परिस्थिति में क्यों ना एक स्टूडेंट यूनियन जो पूरा ऑल ओवर इंडिया का जो लीड करे सर स्टूडेंट्स का, और विशेषकर जो एग्जाम जो कंडक्ट होता है सर, उसका क्यों ना एक प्रतिनिधि का ये क्या होना मतलब महसूस किया जा रहा है। उसमें भी फिर दिक्कत हो जाएगा सर। उसमें थोड़ा जो है, देखिए जो है उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा कि उसमें भी लीक होने की संभावना हो। जी हाँ सर, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं पहुंच जो है रसूखदार लोगों तक, प्रतिनिधि तक, है ना? तो इस उसमें नहीं है। मैं यही चाहता हूँ, ये एनटीए जो बदनाम एजेंसी बन गई है, जी हाँ सर, हम तो बोलेंगे वर्ल्ड का सबसे बदनाम एजेंसी है, एनटीए हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो जब तुमको एग्जाम लेने का पावर नहीं है तो एग्जाम क्यों लेते हैं? आप जो कैंसिल आउट करवा लीजिए ना, डायरेक्ट 12वीं जो निकाला उसको डायरेक्ट एडमिशन करो। वही कह रहा हूँ, तो एक एग्जाम नहीं कराने का औकात है तो ऐसी संस्था रहे या ना रहे, सही कहना है, कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों, हम आपके मुद्दों को इसी तरह से उठाते रहेंगे, तब तक आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद, नमस्कार।